नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 2 वीडियो तक दे दिया हुआ है। आप जाकर उस दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने 2018 से 19 तक जितने भी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं उन सभी का ये पेपर लगातार आप लोगों को कराया रहा है। जो आपका एग्जाम जो 2 से 18 मार्च तक चलने वाला है, उसका ये बहुत फायदा करने वाला है। इससे पहले मैं रेलवे के द्वारा जितने भी 24-25 में एग्जाम हो चुके हैं उन सभी का मैंने ऑलरेडी जीएस दे दिया। आरपीएफ एसआई का, एलपी का, टेक्नीशियन का, ये सभी का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आरपीएफ के एनालिसिस के वीडियो इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करके जरूर रख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर। अब ये पेपर जो है 20 जनवरी का शिफ्ट 3 का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? रणजीत सिंह को जो है भारतीय क्रिकेट का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय ग्रंथि यानी पैनक्रियाज जो है इंसुलिन उत्सर्जित करता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी डाकयार्ड स्थित है? ये जो लोथल में स्थित है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण के डैश होता है, छोटा होता है। निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? मत्स्यासन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है? बाजरा जो है यह रबी की फसल है, बाकी ये जो खरीफ की फसल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये जो है पश्चिम बंगाल में है। बहुत ज्यादा जो है टाइगर रिजर्व ये सभी से अभयारण्य से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? एनएसएसओ जो है ये भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुआ था? दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ था। करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये जो ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किया गया था। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? महानदी पर हीराकुंड बांध बनवाया गया है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? ज्ञानदेव के द्वारा सांप सीढ़ी खेल का सृजन किया गया था। पार टेरे पद किस स्पोर्ट खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। पार टेरे पद जो है ये कुश्ती से संबंधित है। उरुग्वे की राजधानी क्या है? उरुग्वे की राजधानी की बात करें तो मोंटीवीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप क्या होता है? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। और ये जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट जो इसका पार्ट 1 वीडियो है उसमें मैं इसका फुल फॉर्म बताए हुए हैं, और लगातार जो है फुल फॉर्म से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, और इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहे हैं स्टैटिक जीके से 20 से 25 प्रश्न आएंगे। इसलिए मैंने जो है रेलवे जीएस प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया है। जाके अब जो 4 और 5 वीडियो जितने भी 12-12 घंटे का है स्टैटिक जीके का जरूर देख लीजिए, जिससे आपका सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा और 25 नंबर तक आपका श्योर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया है? चार्टर अधिनियम 1853 में दिया गया है। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? उसे जो है आर्द्रता कहा जाता है। जब कर लगाने में से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होता है तो यह दर्शाता है? सुपानी प्रभाव को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे पुराने सिक्का था? पंचचिन्ही सिक्का जो है सबसे पुराना सिक्का था। गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किस भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? ब्रिटिश काउंसिल को दिया गया। राजनीति में व्हिप के कार्यालय का उल्लेख किस में किया गया है? संसदीय प्रथा में किया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? सभी को पता है, बेलगांव अधिवेशन में चुने गए थे। ये कब हुआ था? 1924। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? बैरन द्वीप है।
सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? उसे जो है एक मुश्त कर कहा जाता है। किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा है? गतिज ऊर्जा है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी थे। भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति का अध्यक्ष किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस रसायन में फल की सुगंध आता है? एस्टर में जो है फल की सुगंध आता है। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? शनि जो है सबसे कम घना ग्रह है। किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था? 1937 में इसकी स्थापना किया गया था। अगस्त ऑफर कब हुआ था? 1940 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? कनाडा में जो है सबसे बड़ा समुद्री तट है। शरीर में प्रवेश करने वाला आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न किया जाता है? एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन किया था? राजा राम मोहन राय ने आंदोलन किया था। स्तूप क्या है? सावधान टीला। स्तूप जो है सावधान टीला है। निम्नलिखित में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? नॉर्वे का हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मुश्किल से जो है 1 से 2 करेंट अफेयर के प्रश्न पूछे जा रहा है, वो भी जो है मान के चलिए स्टैटिक जीके के ही अंतर्गत आ जाएगा। कभी आपको संयुक्त अभ्यास से पूछ लिया जा रहा है, नहीं तो कभी नियुक्ति पूछ लिया रहा है, नहीं तो किसी देश के अलग कुछ पूछ रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जनगणना का मैंने 2 घंटे का स्पेशल वीडियो दिया है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक क्या होता है? मुद्रा प्लस जमा राशि M1 का घटक होता है। फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा किया गया है? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा किया गया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 22 जनवरी का शिफ्ट 2 का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख होता है? 12 राशि चक्रों का उल्लेख होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 से। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। विश्व मुद्राओं के विनियमन को विनियमित करने की विधि डैश द्वारा शुरू किया गया था? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? महाभारत लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? व्याकरण है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उसे जो है त्वरण कहा जाता है। ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पति की विशेषता होता है? पर्णपाती वन होता है। पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होता है मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होता है। बो बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम डैश हो सकता है? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? हेपेटाइटिस ए जो है बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तमिलनाडु में है। मनुष्य में जब एक गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज डैश के रूप में विकसित होता है? मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280 जो है यह वित्त आयोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं के कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के मूल्य के बराबर होता है? वालरस के नियम के अनुसार।
आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा नमो उत्सव के नाम से एक और ऑफर निकाला गया जिसमें आपको 1 साल का पासपोर्ट अब मात्र 351 मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करना है XP62 आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो नए नंबर के साथ लॉगिन कीजिएगा, फिर कूपन अप्लाई कीजिएगा, आसानी से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे अनुसार तो आप 2 साल वाला ले लीजिएगा जो आपको मात्र 527 पड़ेगा, जो आपको बार बार परचेज नहीं करना पड़ेगा। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया, जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए। मात्र ये 2 दिन का ऑफर है, 26 से 28 तक। चाहे आप SSC या रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी का आपको प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी परचेज करिए। कूपन कोड यूज करना है XP62, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और RPF वालों जिन लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाए, जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। किस वर्ष दिल्ली के एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? 1992 में प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत रत्न है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी ST आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 338 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीय से संबंधित है? SS तारोपर समिति है। भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है चेन्नई हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 35 साल है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है? वर्धमान महावीर को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिका में मौजूद है? लवक यानी कि प्लास्टिड जो है केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। पेरी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? दिल्ली का हो जाएगा। दिए गए विकल्प में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स डैश से संबंधित है? घुड़सवारी से संबंधित है। आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स में अगर बात करूं तो लगभग मान के चलिए 5 से 6 प्रश्न जो है स्पोर्ट्स से डायरेक्ट पूछ रहा है। और मैंने स्पोर्ट्स का लगभग 3 वीडियो दिया हुआ है, वो भी मान के चलिए 3 से 4 घंटे का वीडियो हुआ है, वो भी आपको स्टैटिक जीके के मैराथन वीडियो में कवर किया गया, उसको ही देख लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। बोलिविया की राजधानी कौन सा हो जाएगा? सुक्रे हो जाएगा। बोलिविया की राजधानी सुक्रे है। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? कार्यशील पूंजी बाजार को मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। मानव की आवाज का उत्पादन डैश में कंपन के कारण होता है? स्वर रज्जु में कंपन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू है, लेकिन वर्तमान इसे हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? सुंदरवन पाया जाता है। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियम को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? महाराष्ट्र में तैयार किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है? स्टीपल चेज जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? स्कीइंग नहीं है, जबकि स्टॉपिंग, हिटिंग और ड्रिबलिंग हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव डैश में मनाया जाता है? सभी को पता है, असम में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है? घनत्व को व्यक्त किया जाता है। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया है? अशोक के द्वारा बनवाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? कर संग्रह जो है यह सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? उसे जो है मिस्ट्रल कहा जाता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे आप लोगों के लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहें। अब ये पेपर जो है 22 जनवरी का शिफ्ट 3 का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबा है? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है। दूसरा तमिल संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था? कपाटपुरम में संपन्न हुआ था।
पौधे में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? शीर्ष विभाज्यते यानी एपिकल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? ब्राजील में स्थित है। प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है क्या कहलाता है? उसे जो है उत्पादक के घटक कहा जाता है। रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? यूएसए ने जीता है। गुरु ग्रंथ साहिब डैश का पवित्र ग्रंथ है? सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 2016 में इसकी शुरुआत हुआ था। जापान की मुद्रा क्या है? जापानी येन है। अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शीर्ष 17 प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया था? अमृतसर की संधि के तहत। बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ तो सभी को पता है? 1971 में मुक्त हुआ था। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.97 गुने 10^24 किलोग्राम है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? चीन से है। किसी असमतल तल पर पड़ने वाले सभी समानांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाता है तो यह परावर्तन क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों को बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है? उसे जो है उदारीकरण कहा जाता है। 1724 में निजामुल मुल्क औसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना किया था? हैदराबाद की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक नहीं है? CA-20 और AR-18 ये जो है समस्थानिक नहीं है, बाकी ये तीनों समस्थानिक हो जाएगा। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितना होता है? 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। तत्व की सबसे छोटी क्या होता है? परमाणु होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1992 में इसकी स्थापना किया गया था। पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1996 में इसका आयोजन हुआ था। संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 552 सदस्य होते हैं। सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। कोइल और सांख नदियों के संगम को डैश के नाम से जाना जाता है? ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। मेंस हॉकी एशिया कप 2017 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था? भारत ने जीता था। बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया था। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितना था? 8 जज है। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ था? 73वें संशोधन के द्वारा हुआ था। विलयनों से शुद्ध ठोस के उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। मॉन्टेरियल शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। झारखंड के निम्नलिखित में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? सुवर्णरेखा नदी में पाया जाता है। साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? नौकायान से संबंधित है। राज्य की कार्यकारी शक्ति किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितना है? 25 वर्ष होना चाहिए। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला डैश का हिस्सा है? निम्न हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? समानता के अधिकार के तहत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपकर उगाया जाता है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। चाय, कॉफी और काजू ये सभी जो है रोपकर उगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? अरुण यानी कि यूरेनस जो है दक्षिणावर्त घूमता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सा था? रॉलेट सत्याग्रह था। अगर बात करें रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 आपको पता ही होगा, जो इस समय पारित किया था रॉलेट एक्ट कानून। अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह कब हो जाएगा? 1917 हो जाएगा। अगर बात करें खेरा सत्याग्रह ये कब हुआ था?
ये 1918 हो जाएगा। उसके अलावा अहमदाबाद मिल हड़ताल भी 1918 में ही हुआ था। कि समिति को बजट में शामिल अनुमानों में के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। प्राक्कलन समिति को सौंपा गया था। अमृता शेरगिल डैश के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत है, चित्रकला के लिए मशहूर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? राज्यसभा जो है अस्थायी सदन होता है। आत्महत्या की थैली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। वह संपत्ति जो ऋण प्राप्त के पास होता है, जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए, क्या कहा जाता है? उसे जो है अनुषंगिक संविदा कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां डैश से स्रावित होता है? हार्मोन से स्रावित होता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 24 जनवरी का शिफ्ट 3 का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA डैश द्वारा शुरू किया गया था? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि यानी वर्ल्ड पोएट के रूप में जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में भारत में आया था। जनहित याचिका ने PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुआ था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उत्पन्न हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए दिया गया था। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उसे जो है पाश्चुरीकरण कहा जाता है। संविधान सभा के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना होता है? 250 सदस्य होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, क्या कहा जाता है? उसे जो है दहन कहा जाता है। उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर डैश के रूप में जाना जाता है? मूल्य वर्धित कर कहा जाता है। 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा था? आर्थर स्लेजिंगर के द्वारा गढ़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है, क्या कहलाता है? कमीशन ब्रोकर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है? AIBA जो है बॉक्सिंग से संबंधित है। सुल्तान अल्जन शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है? सागर से दूरी के कारण अनुभव होता है। 1759 में अहमद शाह अब्दाली डैश से बदला लेने के लिए भारत लौटा था? मराठों से बदला लेने के लिए भारत लौटा था। 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाया था? बीना दास ने गोली चलाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु का दरम्यान का अनुपात कितना होता है? 3:8 होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6.37 मिलियन मिलीमीटर हो जाएगा। MS सुब्बुलक्ष्मी डैश के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी? संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 1950 में इसकी स्थापना किया गया था। डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और डैश के बीच की सीमा रेखा है? अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच है। वही रेड क्लिफ रेखा की बात करें, रेड क्लिफ रेखा ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। वहीं बात करें मैकमोहन रेखा ये जो है भारत और चीन के बीच, ये सभी आपको याद रहना चाहिए। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था? लियोनेल मेसी को दिया गया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? राजा का प्रयोग किया जाता था। लोकसभा को डैश के रूप में भी जाना जाता है? जनता का सदन कहा जाता है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशियाई रुपया है। मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? प्योंगचांग में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? नीता अंबानी बनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? कावेरी डेल्टा को जाना जाता है। खार्तूम नदी डैश के किनारे स्थित है? नील नदी किनारे स्थित है। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार कैसा है? मलबरी प्रकार का है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? ली कार्बूजियर था। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित आयु कितना निर्धारित है? 30 साल निर्धारित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा वर्ष डैश में लागू हुआ था? 1986 में लागू हुआ था। अंगोरा अल्पाइन और निबियन प्रकार डैश के उदाहरण है? बकरी की नस्ल के उदाहरण है। पदार्थ का मूल रूप से जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है तत्व कहा जाता है। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर और P.N. भगवती थे। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। पौधे में तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? लेटरल मेरिस्टेम सहायक होता है। कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा के एक साथ उत्पादन क्या कहलाता है? उसे जो है कोजनरेशन कहा जाता है। भारत में पहला नगर निगम डैश में स्थापित हुआ था? मद्रास में स्थापित हुआ था। संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होता है। 2021 में पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया था? भारत के द्वारा किया गया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 24 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता है, उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। और इसकी पहले अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लैग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित शब्द है? बास्केटबॉल से संबंधित। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा जो है स्टैटिक जीके से प्रश्न लगातार पूछ रहा है, और इन सभी का मैंने एक एक टॉपिक क्लियर किया हुआ है। और लगभग मैंने मान कर चलिए 50 घंटे तक का वीडियो जो आपको केवल जो है स्टैटिक जीके का दिया हुआ है, चाहे वह रामबाण बुक से हो या नवीन सर के स्टैटिक जीके बुक से हो, इसके अलावा पिनेकल के स्ट्रेटेजी के बुक हो, इसके अलावा बहुत सारे मैंने स्ट्रेटेजी के बुक से सभी का जो है एक एक टॉपिक क्लियर किया हुआ। इस सभी का प्लेलिस्ट आपको रेलवे जीएस में मिल जाएगा, जाके उस सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको जो है एग्जाम में स्ट्रेटेजी के कम से कम कंप्लीट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत पुस्तक जाम्बवती कल्याणम के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? कृष्णदेव राय है। और कृष्णदेव राय द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया है, अमुक्त माल्यदा। ये भी याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। दीन इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? अकबर के द्वारा चलाया गया था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में डैश गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय और बागर मैदान पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? संस्कृत है। स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 8 वर्ष का होना चाहिए। बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आता है? भारत के सार्वजनिक खाता के अंतर्गत आता है। जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाले पहले यात्री कौन थे? फर्डिनेंड मैगलन थे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु का डैश है? समस्थानिक है। भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। सोनेरेन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अनुदानों के मांग के लिए मतदान किया जाता है? केवल लोकसभा के द्वारा किया जाता है। पुलिस, कृषि, सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण क्या होता है? काले धन में वृद्धि होता है।
बुद्ध को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किसे शल्य चिकित्सा का जनक रूप में जाना जाता है? सुश्रुत को जाना जाता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तन पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जिम्मेदार होता है। अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला फंड कौन सा होता है? भारत की आकस्मिक निधि होता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन के संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 124 में दिया गया है। एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? 1949 में किया गया। एफते यूपीजीटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है डैश के कारण होता है? वायरस के कारण होता है। रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? एक्वर समिति की सिफारिश पर किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयता में शामिल नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी शामिल नहीं, जबकि कृषि, शिक्षा और निर्यात ऋण शामिल है। ओलंपिक ध्वज में पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? 1920 में फहराया गया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते पर का समर्थन किया गया था? कराची अधिवेशन में किया गया। ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ होता है? निर्भीकता होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका डैश संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है? 4 जो है संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रीकरण का प्रयोग किया जाता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यकाल की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया है। निम्नलिखित में से किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। निम्नलिखित में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब सब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता है तो विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? एरियल पास कहा जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत डैश में हुआ था? 1993 में हुआ था। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन होता है? ग्रीष्मकालीन संक्रांति होता है। डैश से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाले नदी बेसिन को बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है। 20,000 वर्ग किलोमीटर को जाना जाता है। आशुत जल विद्युत का डैश है? कुचालक होता है। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम होता है। 1983 भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता है? वेस्ट इंडीज को हराकर जीता है। सलाल, बकलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है। योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? मांगलिक को व्यक्त करता है। कुट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता डैश कहलाता है? अनुकंपन कहलाता है। सेनकोटा दर्रा मदुरई को डैश से जोड़ता है? कोटियाट्टम से जोड़ता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 25 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट का होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देंगे। 18वें एशियाई खेल 2018 डैश में हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर थे। 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? अध्यक्ष इसका निर्धारण करता है। रेल पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमायूं के ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? पीर किरण लकड़ी का प्रयोग करते थे। संविधान सभा की पहली बैठक डैश को हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत में डैश महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होता है? अक्टूबर और नवंबर में अधिक होता है। हमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? मोजावे रेगिस्तान जो है उत्तरी अमेरिका में है। एकेश्वरी सिद्धांत के प्रचार के लिए 1814 में अकाली सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे।
भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्य से जुड़ा हुआ है? धारा 51A जुड़ा हुआ है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? तेज, ऊंच और मजबूत है, लेकिन इसमें एक और जोड़ा गया है, सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस। इसके अलावा एक और जोड़ा गया जो मुझे याद नहीं है, आप लोग याद होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग ही किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टीटीकाका झील डैश से जुड़ा हुआ है? ये जो है बोलिविया और पेरू से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या होता है? मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेल एथलेटिक्स से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा हुआ है? नीरज चोपड़ा संबंधित है। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गीजर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। एक संवैधानिक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किए तो इसे डैश कहा जाता है? अगस्त ऑफर कहा जाता है। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? सिंधी झाम जो है ये सिक्किम का मुखौटा नृत्य हो जाएगा। झूमर किस राज्य का है? झूमर जो है राजस्थान का हो जाएगा। कभी कभी आपको गुजरात भी ऑप्शन में रहेगा। अगर थांगटा की बात करें तो मणिपुर का लोक नृत्य हो जाएगा। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास के कारण बनता है? अल्बिनिज्म यानी वर्णकहीनता बनता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश में किया गया है? 1935 में किया गया था। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? उत्तराखंड में किया जा सकता है। किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वजवाहक किसने लिया था? पीवी सिंधु ने लिया था। भारतीय संविधान का भाग 2 डैश से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? आसफ अली थे। जब स्वामी विवेकानंद धर्म संसद महासभा में भाग लिया था? 1893 में शिकागो में भाग लिए थे। 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किया गया था? म्यूनिख में आयोजित किया गया था। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? डब्लू जो होता है ये टंगस्टन का प्रतीक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? मानस नेशनल पार्क ये जो असम में। जी कार्बेट उत्तराखंड हो जाएगा। नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये जो है केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखता है और सभी सेवाएं प्रदान करता है? सार्वजनिक क्षेत्र में रखता है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रिया है। निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की बड़ी सहायक नदी है? बेटा नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिलियम कोलेंट्रेट्स का आधुनिक नाम क्या है? निडेरिया जिसे जेलीफिश भी कहा जाता है। उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या होता है? अधिकतम खुदरा मूल्य होता है। निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना के साथ जुड़ा हुआ है? टेनिस जुड़ा हुआ है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश होता है? 389 होता है। 2001 से 11 के में भारत के विकास दर कितना है? 17.64% है। 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नेहरूजी थे। समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? नई दिल्ली में है। संवैधानिक सभा की स्थापना डैश वर्ष में किया गया? 1946 में किया गया। पी प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या होता है? संविधान का परिचय होता है। एल्बर्ट बिल पेश किए जाने ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? फिर से खेलना हो जाएगा। इस समय जो वायसराय जो था वो लॉर्ड रिपन था। यहाँ पर जो है ग्रामर जो ट्रांसलेशन गलत कर दिया गया है। यहाँ पर रिपन याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। एल्बर्ट बिल के समय वायसराय जो है लॉर्ड रिपन हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? यहाँ पर फिर से यहाँ गलत कर दिया गया है। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है भारत का दौरा इसके समय किया था, इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा ट्रांसलेशन यहाँ गलत कर दिया गया है।
तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 25 जनवरी का शिफ्ट 3 का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था? 1945 में बना था। ताजमहल डैश की याद में बनवाया गया था? मुमताज की याद में शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? 1935 से शुरू हुआ था। एम.एफ. हुसैन डैश के क्षेत्र में प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होता है? ट्रेम्पोलाइन में जो है स्टिक की आवश्यकता नहीं होता है। वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिका विभक्त होता है। कोशिका के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? सूत्री विभाजन कहलाता है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास हो जाएगा। रामचरितमानस का लेखक तुलसीदास है। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल डैश कहलाता है? संवेग कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक था? केरल में जो है साक्षरता दर सर्वाधिक था। चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण घोषित किया गया। निम्नलिखित में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है न्यूक्लियन कहा जाता है। वियना शहर डैश नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। एकल आवृत्ति के ध्वनि डैश कहलाता है? उसे जो टोन कहा जाता है। जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? टीन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई खेल का हिस्सा नहीं है? मिस्र जो है एशियाई खेल का हिस्सा नहीं है। एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते बल्कि संपूर्ण माध्यम से निलंबित रहते हैं, उन्हें क्या कहा है? तो उसे जो है निलंबन कहा जाता है। पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? अर्धनारीश्वर कहलाता है। जम्मू में कश्मीर का संविधान डैश से लागू हुआ है? 26 जनवरी 1957 से लागू हुआ है। दिल्ली से संबंधित विशेष संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? अनुच्छेद 239 के तहत दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? विनेश फोगाट संबंधित है। 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल पहली फसल है? गेहूं पहली फसल हो जाएगा। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। माउंट एवरेस्ट का स्थित है? महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है। वित्तीय घाटा का अर्थ क्या होता है? ये सभी हो जाएगा। बाह्य उपचार, बाह्य ऋण, इसके अलावा मुद्रा का मुद्रण, उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तोलकाप्पियम संबंधित है। मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रारंभिक चित्रकला है? ओडिशा की कला है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? शिल्प शास्त्र संबंधित है। 49 अक्षांतर उत्तर डैश के मध्य का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा 49 डिग्री है जो है रेखा हो जाएगा। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यह जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है? राज्य के राज्यपाल होता है। गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? सबरी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्नलिखित में से डैश का आदर्श वाक्य था? प्रथम एशियाई गेम्स का आदर्श वाक्य था। दल्ली राजहरा की खानों की लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने को की जाती है? भिलाई इस्पात कारखानों को किया जाता है। टेबल टेनिस से प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है, बैट को दर्शाता है। मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? गुणसूत्रों का एक सेट होता है। आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा घटेगा।
मनुष्य में सामान्य स्वर की प्रबलता कितना होता है? 10 डेसिबल होता है। दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में डैश में संपन्न हुए खेल में कबड्डी को शामिल किया गया। 1984 में हुए संपन्न को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? आंध्र प्रदेश स्थित नहीं है, जबकि महाराष्ट्र, गोवा और केरल स्थित है। अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? स्वास्थ्य का अधिकार हो जाएगा। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? टाइफाइड होता है। भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किया गया था? रविवार 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया गया था। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? महाराणा प्रताप ने लड़ा था। तो ये भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया इस शिफ्ट का। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आप लोगों को लगातार इसी प्रकार कंटेंट दिया जाएगा। साथ में जो 2 फरवरी से आपका 18 से मार्च तक एग्जाम चलने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल का, उन सभी का एनालिसिस वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम खासकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है एकदम जो सटीक और इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समझौते पर गांधी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुआ था और अछूतों को नए अधिकार दिया गया था? सभी को पता है कौन सा हुआ था? पूना समझौता हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ जो 1932 में हुआ था। अगर बात करें गांधी इरविन समझौता, तो ये तो गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 को हुआ था। ये सभी डेट आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की शक्ति को किससे मापा जाता है? डायोप्टर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइना नेहवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सभी को पता है बैडमिंटन से संबंधित है। इसमें जो है सभी जो क्वेश्चन मिक्स है, इसलिए जो आपको रोक रोक करके वीडियो मिल रहा होगा, इसलिए चिंता मत कीजिएगा, सभी हम आपको जीएस केवल कराएंगे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सभी को पता है गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। 18वें एशियाई खेल में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? टोटल 69 पदक जीता था। अमिताभ चौधरी को जनवरी 2019 से निम्नलिखित में से किस बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? ये जो है एक्सिस बैंक के सीईओ और एमडी हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है? कौन सा शहर को कहा जाता है? गुंटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस के दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बिंदुसार किस राजवंश का द्वितीय सम्राट था? सभी को पता है मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पालीताना मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये जो है भावनगर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रामोजी फिल्म सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सभी को पता है हैदराबाद में स्थित है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज किया गया? सभी को पता होना चाहिए 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में दिए गए किसमें जो है पेन होल्डर ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? टेबल टेनिस में जो है पेन होल्डर ग्रिप का प्रयोग किया जाता है। कलहन का राज तरंग निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ? सभी को पता है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। हेपेटाइटिस का परिणाम डैश होता है? यकृत के सूजन जो है हेपेटाइटिस का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सभी को पता है प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्य किया था? गुलजारी लाल नंदा ने कार्य किया था। भारत में कितने प्रकार का जीएसटी है? भारत में जो है 3 प्रकार का जीएसटी है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग कब गठित किया गया? मार्च 2004 में गठित किया गया। तो इस शिफ्ट के जितने जीएस थे कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 28 मार्च का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दिया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है।
ये सभी जो है रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग तो हमें अभी फिलहाल नहीं करना है, सिर्फ हमें केवल अभी जीएस देखना है। डैश चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो गुर्दे का अध्ययन करता है, यानी किडनी का अध्ययन करता है। कौन सा हो जाएगा? इसमें जो है नेफ्रोलॉजी में जो है किडनी यानी कि गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है। ये सभी रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। इसी में आपको सोल्यूशन भी दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस संविधान से शामिल किया गया है? फेडरेशन की व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चट्टानों में से किसको प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है? अग्नेय चट्टान को जो है प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है। भा भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य सभी को पता है? भांगड़ा जो पंजाब का लोक नृत्य है। इंडियन प्रीमियर लीग निम्नलिखित में से कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? सभी को पता है, क्रिकेट से संबंधित है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर डैश वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है? कोलकाता को जो है भारतीय फुटबॉल के मक्का के नाम से जाना जाता है। इंडिया गेट कहाँ पर है? सभी को पता है, इंडिया गेट जो है ये नई दिल्ली में हो जाएगा। वही गेटवे ऑफ इंडिया ये जो मुंबई में हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। भारत में कर्नाटक का डैश शहर विजयनगर साम्राज्य की महानता के स्मारक के रूप में खड़ा है? हम्पी शहर खड़ा है। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इस समय जो है शेख हसीना, लेकिन अभी वर्तमान में चेंज है। हमारे संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय? लकड़ी जो है यह नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करता है? सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस शिफ्ट के भी जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 29 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस शहर में चार मीनार स्थित? सभी को पता है, हैदराबाद में जो चार मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो सभी को पता है, पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को डैश से अपनाया गया है कि किस देश के संविधान से अपनाया गया? यूनाइटेड किंगडम के संविधान से अपनाया गया, नहीं ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किस खेल में पुटिंग शब्द का उपयोग किया जाता है? गोल्फ में जो है पुटिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऊंट अपने पेट में कितना पानी जमा सकता है? यह पानी नहीं समाता है। यहाँ गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी शैली चित्रकला की ओडिशा राज्य में लोकप्रिय है? कौन सा हो जाएगा? पट्टचित्र शैली विकसित है। विक्टोरिया मेमोरियल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये जो है कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है। हमारे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने से संबंधित है? अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश को दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। भारत का राष्ट्रपति देश द्वारा चुना जाता है। संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है।
स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है और रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। हवा के निम्नलिखित में से किस घटक की मात्रा अधिकतम होता है? नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम होता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है, गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में बहती है? कौन सी नदी? नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल है? वजुभाई रद्दूभाई वाला जो है ये जो है कर्नाटक का वर्तमान राज्यपाल, लेकिन वर्तमान में चेंज है। आपको न्यू वाला करंट अफेयर याद करना चाहिए। इसका स्पीडी का मैंने करंट अफेयर आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, जाके फाइल सेक्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। इसके लिए मैंने 3 पार्ट दे दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप सभी जाके रेलवे जीएस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने रेलवे के 2024-25 में जितने भी एग्जाम हुए, एलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ एसआई का, ये सभी का जीएस मैंने करा दिया है। अब जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसके अलावा रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। रीजनिंग में भी आपको जाके आरपीएफ एसआई के मैंने 3 शिफ्ट करा दिया है। बाकी शिफ्टों को भी आपको जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जाइए और ये सभी जो है प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पासपोर्ट का जो है मैंने लिंक जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जल्दी जाइएगा, परचेज कर लीजिएगा। ये 3 दिन का ऑफर है। मात्र आपको जो है 351 में 1 साल का मिल जाएगा और 2 साल का लीजिएगा तो 527 में मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करना है XP6259, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो नए नंबर के साथ लॉगिन कीजिएगा, फिर कूपन अप्लाई कीजिएगा, आसानी से डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, रेलवे, इन सभी के लिए बहुत अच्छे जो है आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, ये सभी मिल जाएगा। जिनका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, इसलिए अभी से जो आप लोग मॉक नहीं लगा रहे हैं तो मॉक जरूर लगाइए, जिससे आपको पता चलेगा आपका लेवल कैसा है। इसलिए जल्दी जाइए, परचेज कर लीजिए और मॉक लगाते रहिए।